सर, स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जो है वो हम लोग एक स्टेप आगे जो है वो हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वो स्टेप जो है वो अभी तक आप लोग जितने भी वीडियोस देख रहे थे रिसेंटली एजुकेट भारत चैनल पे, वो क्या था, 71 बीपीएससी मेन से रिलेटेड था। और आपको पता है कि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स जो है वो जुलाई में शेड्यूल्ड है। तो हम लोग जो है वो आज एक स्पेसिफिक, टारगेटेड और मैकेनाइज्ड, तीनों चीज मैं बोलूंगा। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जिनका प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा से कम रहा है किसी भी कारण से, और प्रीलिम्स उनका नहीं निकला है कई बार, या फिर जिनका निकला भी है तो दे एज्यूम कि ये लक फैक्टर की वजह से निकला है। टारगेटेड इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी अप्रोच के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। और क्वेश्चन पीवाईक्यू को एनालाइज करके आपको जो है वो स्पेसिफिक चीजें पढ़ाया जाएगा, स्पेसिफिक मटेरियल दिया जाएगा। और मैकेनाइज्ड इसलिए कि आपके माइंड सेट को ऐसा कन्वर्ट किया जाएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, कि आप जो है वो आसानी से अपने स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकें। और फिर जो बीपीएससी का आपका 72nd का प्रीलिम्स होने वाला है जुलाई में, उसको आप आसानी से कवर कर सकें। तो दिस हैज बीन नेम्ड वज्र 2.0, जैसा कि एजुकेट भारत का हमेशा से जो है वो इनिशिएटिव रहा है। वज्र वाज द प्रीवियस वन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों के पास से ये हमारे पास क्वेरी हमेशा आती रही है कि सर क्या ये हिंदी में होगा या नहीं होगा, या फिर सिर्फ इंग्लिश में होगा। बिकॉज एजुकेट भारत हैज ऑलवेज बिन थोड़ा सा जो है वो इंग्लिश में हम लोग का कंटेंट ज्यादा रहता है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो दोनों लैंग्वेज फॉर्मेट के लिए होगा, इंग्लिश के लिए भी होगा और साथ ही साथ हिंदी के लिए होगा, मतलब ये बाइलिंगुअल होगा। तो और इसमें ओवरऑल हम लोग, सर प्लीज सो सर। सो ओवरऑल द आइडिया है ना, जो आइडिया है इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स प्रोग्राम का, इट इज अ ब्रेक थ्रू प्रोग्राम है ना। हमने नाम भी इसी हिसाब से रखा है, इट इज अ ब्रेक थ्रू प्रोग्राम। बिकॉज इफ यू फॉलो दिस इन द नेक्स्ट 3.5 months, जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग, जो टेस्ट जिस तरीके से हम लोग अप्रोच करने वाले हैं, इफ यू फॉलो दिस नो वन कैन स्टॉप योर प्रीलिम्स है ना। आपने पहले कितना भी प्रीलिम्स फेल किया हो, इफ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट एनीथिंग ना, इफ यू आर वीक इन कंटेंट, पढ़ा नहीं है, अभी सारा समय है, 3.5 महीना है, वी कैन वर्क ऑन यू एंड मेक यू क्लियर प्रीलिम्स इन 70 seconds. सो दिस इज अ प्रीलिम्स ब्रेक थ्रू प्रोग्राम। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल प्रोग्राम की उसमें टेस्ट है, क्लासेस है, रैंडम कुछ भी आपके प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है। इट्स अ वेरी टारगेटेड रिसर्च प्रोग्राम। सो बेसिकली इट्स अ रिजल्ट ड्रिवन है ना। हम हमारा एम क्या है, अल्टीमेटली एग्जाम को क्लियर करना है ना। आप हमारे पास आ किस लिए रहे हैं? एग्जाम क्लियर करने के लिए। हम आपको पढ़ा क्यों रहे हैं? ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। सो क्लियर कट, इट इज अ रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच टू दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड वी विल बी टारगेटिंग इसमें है ना। चार चीजें टारगेट करनी है। बिकॉज अगर आप प्रिपरेशन देखो 72nd प्रीलिम्स की या कोई सी भी प्रीलिम्स की ना, चाहे बीपीएससी की देख लो, यूपीएससी की देख लो, एनी एनी अदर एग्जाम्स विच यू हैव गिवन इन योर पास्ट, तीन चार चीजें होती हैं। एक तो आपको स्टडी मटेरियल की बात होती है ना, कि राइट सोर्सेस क्या फॉलो करने हैं। दूसरा कि उसको पढ़ा दे कोई है ना। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको लगता है ना, अगर कोई पढ़ा दे उस चीज को तो हमारे लिए वो चीज आसान हो जाती है। तो क्लासेस, मटेरियल। इसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की और टेस्ट सीरीज की। तो असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारा एक पिलर हुआ ना। आई कंसिडर दिस एज फिजिकल पिलर्स। किया ना आपने, बेसिक बेसिक चीजें इकट्ठा की हैं। इसके बाद भी कई लोगों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। आपके पास सारा मटेरियल होगा, आपने 10 जगह की क्लासेस कर ली होंगी, आपने है ना सारा टेस्ट सीरीज लगा लिया होगा, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स नहीं निकलता। उस केस में दूसरी बात आती है, प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है, दैट इज अबाउट द माइंडसेट है ना, और जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है ना। सबकी यूनिक स्ट्रैटेजी होती है प्रीलिम्स में। सबका अपना नॉलेज इकोसिस्टम होता है। बैकग्राउंड आपका अलग अलग हो सकता है, नॉलेज अलग अलग हो सकता है। तो उसके लिए यू मस्ट हैव अ पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, एंड देर इज अ रोल ऑफ मेंटरशिप ऑल्सो। तो दूसरा पिलर हमारे लिए ये हो जाता है। एक तो फिजिकल वाला पार्ट एंड देन सेकंड इज ऑफ गाइडेंस काइंड ऑफ थिंग, मेंटरशिप काइंड ऑफ थिंग, क्लोजली है ना, ताकि आप अपनी पर्सनलाइज स्ट्रेंथ भी सकें, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर सके। सो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट जिसपे हमारा फोकस रहेगा। थर्ड इज इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली दिस इज द मोस्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट दूसरे कंपोनेंट। दूसरे जगह पे व्हाट इज हैपनिंग कि स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं एंड दे जस्ट ब्लाइंडली फॉलो द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज होते हैं सर जिसमें उनका एक स्पेसिफिक बुक है। हम्म। और उस स्पेसिफिक बुक से वो क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपको ये बुक प्रिपेयर करना है। और जो शुरुआत के 20 टेस्ट होंगे वो इसी बुक से होंगे, और अंतिम के 5 टेस्ट होंगे जो फुल लेंथ होंगे वो रैंडम हो सकते हैं। हम्म। तो उसमें जो है स्टूडेंट का एनालिसिस नहीं हो पाता है। बिकॉज आप यदि किसी एक किताब को आप
फॉलो करते रहेंगे और टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर बाद में पता चलेगा फुल लेंथ टेस्ट में आपको मार्क्स ही नहीं आए, रियल एग्जाम में आप कंफ्यूज कर गए, प्रेशर में आ गए। तो व्हाट सर का जो हमेशा से बेस्ट स्ट्रेटजी रहा है वो आपको पता ही है, 1-to-1 मेंटरशिप का है। और वही जो है वो रिजल्ट भी यहाँ से जो है वो दिखाता है। अभी आपने देखा कि 70th में कितने सारे रिजल्ट आए, मेंस में, प्रीलिम्स में बहुत सारे रिजल्ट आए थे, इनफैक्ट इन फाइनल्स आल्सो वी विल बी डूइंग वेरी गुड सर। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो पहला हमने समझ लिया क्लास मटेरियल असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज है। दूसरा हो गया पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी, आप किस तरीके से काम करने वाले हैं, है ना। लेट्स से कि यू आर समवेयर हियर ना, आप एक बार ऐसे इमेजिन करें ना, यू आर एट दिस पॉइंट एंड यू हैव टू रीच एट दिस पॉइंट, एंड देयर आर, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे ना ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दीज आर मल्टीपल वेज ऑफ रीचिंग द सेम डेस्टिनेशन, है ना। सो अगेन अलग अलग तरीका सबका हो सकता है, तो आपका क्या तरीका हो ये अगर आपको कोई समझा दे, आपके ना फेलियर्स को देख के ना, आपका जो अप्रोच है उसको समझ के विद एन एक्सपीरियंस, सो दिस विल बी अगेन डिलीवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स सो दैट यू स्टे ऑन द राइट ट्रैक, है ना। हमारे पास डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां जाना है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब हम इधर जाने लग जाएं तो दैट विल नॉट यील्ड रिजल्ट, उससे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिटी सपोर्ट और पीयर ग्रुप। बिकॉज इस प्रिपरेशन में आप देखते हो ना, आप लोग स्कैटर्ड, ऑल ऑफ यू आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब ऑल्सो, तो आप लोग कोई दिल्ली में होगे, कोई पटना में होगे, कोई अपने घर में तैयारी कर रहे होगे। तो बट एक जो पढ़ाई का माइंडसेट होता है ना, एक जो एग्रेसिव तरीका होता है पढ़ने का प्रीलिम्स को, दैट इज मिसिंग समटाइम्स, है ना। और कई बार आप मोटिवेटेड भी नहीं रहते हो ना, बिकॉज आप अकेले रह रहे हो ना, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा या कोई दिक्कत है, तो दोज थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसमें हम आपके साथ रहेंगे, है ना। देयर विल बी अ कम्युनिटी सपोर्ट, वी विल बी देयर, लॉट ऑफ टॉपर्स विल बी कमिंग, सो यू विल हैव अ पीयर ग्रुप ऑल्सो वेयर एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट विल बी अवेलेबल टू यू। सो आपको किसी भी चीज के लिए इनफैक्ट परेशान होने की जरूरत नहीं है, एवरी वन विल बी देयर विद यू सो दैट यू वर्क ऑन योर गोल्स, है ना। आपको अपने गोल पे काम करना है कि मुझे ये टारगेट खत्म करना है, ये टेस्ट देना है, दिक्कत क्या आ रही है आपके लिए, हम लोग रहेंगे, वी विल बी देयर, पीयर ग्रुप विल बी देयर, कोई मटेरियल चाहिए, एनीथिंग, एनी सपोर्ट, वी विल बी देयर। सो दिस इज द थर्ड पिलर इन विच we will be focusing on. And then you have a डिस्ट्रैक्शन एंगल, है ना। डिस्ट्रैक्शन एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया आप देख रहे हो ना, वी वर टॉकिंग थोड़ी देर पहले अबाउट द डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू सोशल मीडिया, स्पेशली इंस्टाग्राम हो गया, है ना। बहुत सारे शॉर्ट्स, रील्स, ये सब चीजें, दिन में आप 10 तरीके के वीडियो देखते हो, 10 तरीके का माइंडसेट आपका बनता है, सो यू ऑलवेज गेट डिस्ट्रैक्टेड इन योर स्ट्रेटेजी, प्लान, अप्रोच। सो we will guide you in such a way so that you have a distraction free next 3.5 months। इस 3.5 महीने में बिल्कुल हाइपर फोकस्ड रहना है, फोकस्ड रह के अपने काम पे धीरे धीरे चलना है सो दैट यू रीच द फाइनल गोल। सो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजों पे हम फोकस करेंगे एंड वी विल डिस्कस द डिटेल्स लेटर। एंड अभी हम नीचे आके डिटेल्स आपको बताएंगे कि व्हाट आर द डिलीवरेबल्स विच वी विल बी गिविंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो लास्ट ईयर का अगर हम परफॉर्मेंस देखें, लास्ट 2 साल का, लास्ट ईयर वज्र पहली बार लॉन्च हुआ था, 70th बीपीएससी हैविंग ओनली डायरेक्ट हिट करंट अफेयर्स। सो लास्ट ईयर का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 20 से ज्यादा डायरेक्ट हिट्स हैं हमारे वज्र प्रोग्राम से, जो हमारा वज्र 1.0 था जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, दिस इज वज्र 2.0। सो लास्ट ईयर वी हैड 20+ डायरेक्ट हिट्स इन द 71st बीपीएससी प्रीलिम्स, और इसका सारा का सारा प्रूफ you can find in our YouTube channel shorts also and in the Telegram channel also। check the dates of the prelims, जो last prelims हुआ था, स्पेसिफिकली इन करंट अफेयर्स, राइट सर? especially in current affairs, yes, especially in current तो affairs and some of the static part also, because हम्म, उससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे। सो 25+ थे, बट आई एम जस्ट राइटिंग 20+ बिकॉज आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। यू कैन गो एंड चेक द एग्जाम डेट, और उसके आसपास का आपको टेलीग्राम पोस्ट मिल जाएगा जहां पर हमने सारे प्रूफ भी शेयर किए हुए। सो दिस इज अबाउट द लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस एंड इट इज फॉलोड एंड रिकमेंडेड बाय मेनी बीपीएससी टॉपर्स। अभी अगले महीने रिजल्ट आएगा, एंड इवन आयुष राज जो अभी हमारे स्टूडेंट ये 199 रैंक लेके आए हैं, उन्होंने भी बताया है कि हाउ डायरेक्ट हिट सीरीज हेल्प्ड हिम इन द 70th बीपीएससी प्रीलिम्स। सो दिस इज followed and recommended by BPSC toppers. For enrollment, you can call at this number. You can visit the website and enroll in this particular program. We'll talk about this in a while. अब बात आती है कि हमारा प्रोग्राम क्या डिलीवर करने वाला है ना, और कौन हमको ज्वाइन करे। वाई यू शुड ज्वाइन अस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, बिकॉज बहुत सारे प्रोग्राम्स है मार्केट में। वाई यू शुड चूज आवर प्रोग्राम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नंबर 1, सबसे पहली बात ये समझते हैं कि जो एक आइडियल बीपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती है ना, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्पेसिफिक होती है, मेंस की प्रिपरेशन स्पेसिफिक होती है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग स्ट्रैटेजी के साथ होती है, दैट इज स्पेसिफिक। तो प्रीलिम्स प्रिपरेशन में
अगर आप बार बार फेल कर रहे हैं ना, इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स और यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स ऑन द बाउंड्री एंड यू आर नॉट वेरी श्योर कि मैं इस बार भी क्लियर कर पाऊंगा, सो कहीं ना कहीं ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, क्वालिटीज है ना, इफ यू वांट टू क्लियर दिस प्रीलिम्स। तो सबसे पहला क्या है, यू शुड हैव अ पर्सनल स्वॉट एनालिसिस ना, अपना स्ट्रेंथ वीकनेस का एनालिसिस बहुत जरूरी है, ताकि आप एक अपनी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकें फॉर द रीडिंग पार्ट ऑल्सो, फॉर द टेस्ट अटेम्प्टिंग पार्ट ऑल्सो, फॉर द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ एवरीथिंग। सो फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज दीज थिंग्स, अपने स्ट्रैटेजी को क्लियर रखना है। किसी की थोपी हुई स्ट्रैटेजी अगर आप अपनाएंगे तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ना। तो दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मेनी स्टूडेंट्स मिस दिस। सेकेंड इज अपने सोर्सेस को है ना बिल्कुल विश्वास के साथ, एनालिसिस के साथ, रिसर्च के साथ, if you fix these sources and do multiple revisions of the limited resources, you will be able to clear prelims. So these are some of the ideal things जो टॉपर्स करते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं बार बार प्रीलिम्स में, दे डू दीज थिंग्स। सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि आइडियल क्या होना चाहिए ना, वी शुड ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द आइडियल। थर्ड इज यू शुड हैव योर पर्सनल शेड्यूलर, यू शुड हैव अ पर्सनल ट्रैकर। लेट्स से अभी 3.5 महीना आपके पास बचा हुआ है, बट डू यू हैव एनी प्लान कि नेक्स्ट 15 दिन में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट 1 महीने में क्या करूंगा, एग्जाम के 1 महीने पहले मेरे पास किस तरीके के नोट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज खत्म हो गई होनी चाहिए, मेरा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, मैं उसको पहले करूं बाद में करूं, है ना। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का साइंस वीक होता है बट वो उसको आखिरी के लिए छोड़ देते हैं। सबको पता है कि ये ना 10 मार्क्स का मैथ्स एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है, वो बच्चे अभी से करना शुरू कर देते हैं बट लास्ट में छोड़ देते हैं। सो मैथ्स का प्रैक्टिस पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो हम हमारी स्पीड बढ़ेगी। सो यू शुड फोकस इन द लास्ट डेज, है ना, लास्ट के 1 महीने में अगर हम प्रैक्टिस करें ज्यादा, देन इट विल बी मच बेटर। सो अपना एक पर्सनल शेड्यूल, ट्रैकर, स्ट्रैटेजी, this is very very important. So this is again one of the ideal components which is practiced by toppers. Then practice test revision, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट आ जाता है। एक बार आपने नॉलेज गेन कर लिया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है नॉलेज गेन करना, नॉलेज को कंसोलिडेट करना, नॉलेज को टेस्ट करना, है ना, थ्रू टेस्ट, वेरियस टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट हो सकता है, फुल लेंथ टेस्ट हो सकता है, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड द रिवीजन थिंग। तो कंसोलिडेशन वाला पार्ट, प्रैक्टिस टेस्ट वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो डन बाय द टॉपर्स और जो बार बार सिलेक्ट होते हैं। एंड देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट माइंडसेट और एक अच्छा पीयर व्यू, बिकॉज इसके बिना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज आइसोलेशन में तैयारी कर रहे हैं आप लोग, मैक्सिमम लोग आइसोलेशन में तैयारी करते हैं, उसमें एक अपना ट्रैकिंग नहीं हो पाती कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। कई बार हम समझने लग जाते हैं कि हम ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, या कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कंपैरिजन मोड भी एक होना बहुत जरूरी है ताकि हम एक्चुअल कंपटीशन को समझ पाए ना। प्रीलिम्स में यू नो कि कट थ्रोट कंपटीशन है। लास्ट ईयर अगर आप 71st का प्रीलिम्स का कट ऑफ देखोगे तो इट वाज 88, एंड अगर आप में से बहुत लोग याद कर पाए तो उस समय जो कट ऑफ मार्केट में चल रहा था दैट वाज 80, 75, 76, है ना। बट वी प्रिडिक्टेड इट एग्जैक्टली 88। अभी भी वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है डेफिनेटली। शॉर्ट्स में, है ना, आप जाके देख सकते हैं। वी मेड दैट वीडियो 2 days बैक आफ्टर इंटेंस रिसर्च। आई पर्सनली सैक्रिफाइस्ड 2 days, दिन रात मैंने कई बार पढ़ा, पेपर को देखा, समझा, एंड देन गिव दैट कट ऑफ 88। तो जस्ट सी द कट ऑफ नेचर, है ना, कट ऑफ कैसे इंक्रीज कर रहा है, और कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है ही है ना। तो एवरीवन नोज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन भी है, पेपर की क्वालिटी भी बढ़ रही है, चेंज भी हो रही है नेचर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। पहले बहुत ज्यादा फैक्चुअल वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, फिर 69th में हमने देखा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, यूपीएससी स्टाइल में कंसेप्चुअल एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे। 70th में देखते हैं तो फिर बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन हो गया। 71st में देखें तो फिर थोड़ा सा मिक्स्ड पैटर्न फॉलो होने लगा। तो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, है ना, कि चाहे वो फैक्चुअल आ जाए, चाहे वो कंसेप्चुअल एनालिटिकल आ जाए, चाहे वो मिक्स्ड फॉर्मेट में आ जाए, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द 3 फॉर्मेट। सो प्रैक्टिस वाला पार्ट जो है वी विल एड्रेस दैट इन द टेस्ट सीरीज, और क्वेश्चंस भी आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे होने चाहिए। तीनों तीनों तरीके के क्वेश्चंस वी विल कवर इन द टेस्ट सीरीज, और जो आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो वी टॉक्ड अबाउट कि क्या आइडियल प्रिपरेशन तरीका होना चाहिए, बट होता क्या है ना, कुछ रीजंस होते हैं फेलियर के, बिकॉज ना एवरीवन डजंट क्लियर प्रीलिम्स, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, एंड देयर आर सम फिक्स्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर प्रीलिम्स एवरी टाइम। सो सम ऑफ द कॉमन रीजंस जो हमने आइडेंटिफाई किया है इन दिस लाइक 7-8 years ऑफ माय एक्सपीरियंस आर रैंडम प्रिपरेशन विद नो पर्सनलाइज्ड थॉट एनालिसिस। सो दिस वी टॉक्ड अबाउट, यहाँ पर सेम चीज है ना, कि यू हैव अ रैंडम प्रिपरेशन स्टाइल। अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यू डोंट हैव एनी स्ट्रैटेजी, यू डोंट हैव एनी पीवाईक्यू एनालिसिस। सो रैंडम प्रिपरेशन,
पर्सनलाइज स्वॉट एनालिसिस नहीं होगा, यू विल फॉल्टर एट सम स्टेज ना, फ्रस्ट्रेट हो गए। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका जो भी चीज पढ़ा हुआ है वो कंसोलिडेट नहीं होगा, है ना। कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर मैंने यूट्यूब का वीडियो देख लिया और मैं यूट्यूब का वीडियो बार बार देख लेता हूँ, तो दैट इज अ वेरी बैड स्ट्रैटेजी। आपने वीडियो देख लिया, आपने चीज समझ ली, बट आपने उसको नोट नहीं किया या आपने उसके कुछ कंसोलिडेशन नहीं किया, सो हाउ विल यू रिमेंबर दैट ना 4 महीने बाद। सो इस तरह की गलती जो होती है वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है इन द एक्चुअल प्रीलिम्स। सो कॉमन रीजंस फॉर फेलियर इज नंबर वन दिस, अपना कोई पर्सनल शॉर्ट एनालिसिस नहीं और रैंडमली प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। Multiple resources, no consolidation revision, we already talked. This is also one of the biggest reason of failure. Third is baggage of previous failure and low self confidence. This is one of the most important, and यहाँ पर हम टारगेट करना चाहते हैं जो बच्चे हैं। सो बहुत बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका पहले से प्रीलिम्स नहीं निकला, 2 प्रीलिम्स, 3 प्रीलिम्स, 4 प्रीलिम्स निकल ही नहीं रहा है, डिस्पाइट दे आर गुड, नॉलेज अच्छी है, मेंस का अप्रोच उनका अच्छा है, आंसर राइटिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट प्रीलिम्स इज द बिगेस्ट फेलियर पॉइंट ऑफ देयर प्रिपरेशन। सो इस बैगेज को कैसे दूर किया जाए, है ना, इसके लिए भी बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, ताकि आप इस पुराने अपने फेलियर को, क्योंकि बार बार ऐसा लगता है इस बार भी फेल हो जाएंगे, ये मटेरियल पढ़ लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, फिर अगेन मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है एंड अल्टीमेटली एफिशिएंसी घट जाती है एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा फोकस इस पे बहुत ज्यादा रहेगा। दोज हु आर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स, उनके ऊपर हमारा खास ध्यान रहने वाला है। सो this is again a reason. Lack of quality MCQ test practice, this is again an important thing. Suprakash sir will explain about this, his experience about the lack of quality tests. Suprakash sir. यस सर, डेफिनेटली। जो सर टेस्ट सीरीज, बेसिकली मैं बोलूंगा कि 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स के जो है वो लिए जाते हैं जो एग्जाम पैटर्न पे मार्केट में चल रहे हैं। एक फॉर्मेट तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि स्पेसिफिकली क्या होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो बोलती है कि हमारा ये बुक है और इस बुक में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जो है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए और इसी बुक के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके 10 टेस्ट प्लान है। मतलब पहले टेस्ट में आपको 1 से 10 या 1 से 5 नंबर के सेट जो है वो आपको प्रिपेयर करके आने हैं। दूसरे टेस्ट में 6 से 8 जो है वो करके आने हैं। अब आप मुझे ये बात बताइए कि वो जो बुक है वो पिछले 3 साल 4 साल से स्टैटिक है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और आप जब आप टेस्ट सीरीज देने के लिए जाते हैं तो आप ये सोच कर जाते हैं कि बीपीएससी स्टाइल इवॉल्व्ड पैटर्न पैटर्न पे जो है वो मुझे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लोग बोलते हैं कि 11 टेस्ट में दे रहा हूँ, 12 दे रहा हूँ, 20 दे रहा हूँ, लेकिन उसमें जो इफेक्टिव टेस्ट है वो 15 16 जो है वो आपको उसी किताब से आता है जिसमें आज तक कोई बदलाव हुआ ही नहीं। सिर्फ आप 5 टेस्ट ऐसे दे पाते हैं अंत में, फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें वो थोड़ा सा रिसर्च करके क्वेश्चन कहीं से बीपीएससी पैटर्न पर लेकर आपके लिए आते हैं। तो होगा क्या कि स्टार्टिंग से आप लोग अच्छा करेंगे क्योंकि आपको एक स्पून फीडिंग का जो है वो हैबिट लगा दिया जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं। और बाद में जाकर आप क्या होंगे तो आप मिजरेबली फेल कर जाएंगे, ट्रस्ट मी। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि जब आप टेस्ट लगाते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे जो मैंने टेस्ट सीरीज सर स्पेसिफिकली देखा है, उसमें क्या होता है कि उन टेस्ट सीरीज का जो एक्सप्लेनेशन का जो वो मिलता है, आंसर की मिलता है, वो बेसिकली पहला का है, दूसरा का भी, ऐसे ऐसे करके जो है वो इस प्रकार से एनालिसिस करने वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। उसमें एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है कि आपने जब क्वेश्चन यदि पढ़ा तो उस क्वेश्चन का कम से कम 2 से 3 लेयर नॉलेज आपके पास और होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीपीएससी के आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब कह रहे हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट आया था, उसमें सर ने कहा था, एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर ने, कि अब हम बीपीएससी में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। हम ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई बच्चा सिर्फ स्पेसिफिक नोट्स पढ़ के तो नहीं आ गया, उसके पास एनसीईआरटी का कुछ डेप्थ नॉलेज है कि नहीं। यदि कोई क्वेश्चन है तो उसके 2 3 लेयर उसको पता है कि नहीं पता है। तो जब आप टेस्ट लगाएंगे और आपको सिर्फ स्टैंडर्ड आंसर दे दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है, अरे भाई क्यों है बी, है ना, वो यदि आपको पता नहीं चल रहा है तो फिर आप कैसे उसको एनालिसिस कर सकते हैं। या फिर उसके बारे में आपने कभी ढूंढा नहीं, या फिर जहां पे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है उसने भी आपको कभी नहीं बताया। तो दैट पार्ट, द सेकंड टेस्ट सीरीज जो है उसमें ये मैंने देखा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। एंड द थर्ड प्रॉब्लम क्या होता है सर कि बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स है उसका एक बहुत बड़ा रोल है सर। एवरीवन नोस कि मोर देन 20 25 क्वेश्चन हर एक साल जो है वो पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स। मतलब आप यदि स्टैटिक प्लस करंट कर लें तो मोर देन 90 क्वेश्चन जो आपको ऐसे ही हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स में मैं देख रहा हूँ सर कि बीपीएससी का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो आप अपने डायरेक्ट हिट सीरीज में चलाते हैं, उस पैटर्न को आप बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज में क्या होता है, वो करंट में कुछ भी पूछ रहे हैं, मतलब एनीथिंग, जो टेस्ट सीरीज होता है उनका एनीथिंग कुछ भी पूछ रहे हैं।
दो करंट अफेयर्स जो है वो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हम कंप्लीट सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट उसके पहुंच सकते हैं। तो यू हैव टू ज्वाइन सच अ टेस्ट सीरीज जिसमें यदि आप सपोज कीजिए आप वर्किंग हैं, आप एक्टिवली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं, तो कोई एक ऐसा प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए जिसमें जो उसका क्वालिटी है वो कम से कम नियर अबाउट हो। यदि 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कम से कम 18-19 क्वेश्चन तो वहां से मुझे मिल जाए, है ना? समझ बिल्कुल। पा रहे हैं आप इसको? हम्म, तो ये तीन डिफरेंट तरह के जो है वो मैकेनिज्म चल रहे हैं सर टेस्ट सीरीज को लेकर, और ये बहुत जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। और फिर फाइनली क्या होता है, लास्ट एक और मेंटेलिटी मैं बताता हूँ टेस्ट सीरीज के लिए, जैसे मेरे भी कुछ नोन ने ये फॉलो किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे फिजिकल टेस्ट नहीं लगाया या मॉक नहीं लगाया कंप्लीट बैठ के, वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, जैसे कोई ऐप है हम्म, उस ऐप में 10-10 क्वेश्चन का सेट लगा लिया, हम्म, और उस 10 क्वेश्चन में वो अपना रैंकिंग देख रहे हैं कि अच्छा 2000 बच्चों ने हम्म, ये टेस्ट दिया, मेरा रैंकिंग इसमें 40 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं बीपीएससी प्रीलिम्स तो मैं क्वालिफाई कर ही सकता हूँ। और हम्म, पूरे दिन में ऐसे ऐसे करके 10 टेस्ट लगा लिया, और फिर एंड में जो है वो फिर डे एंड एंड नेक्स्ट डे फिर से सेम स्ट्रेटेजी जो है फिर से फॉलो कर रहे हैं। ट्रस्ट में ये सब करने से नहीं होगा, है ना? हम्म, मतलब आप, मैंने सर बहुत सारे लोगों को देखा है पूरे साल उन्होंने जो है वो एक्स ऐप पे, वाई ऐप पे, कई सारे ऐसे ऐप हैं जिसपे जो है वो छोटे छोटे मॉक टेस्ट आते हैं, मतलब 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके वो लगाते हैं, और फिर फाइनली जो है वो मतलब उनका रिजल्ट जो है वो कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर, कभी 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, इन सब से हम्म। जो है वो नहीं छूट पाता है। वो तो एक्चुअली ये, होता क्या, यस सर, वो प्लीज सर। एक्चुअली होता क्या है ना कि फॉल्स डोपामीन के डोजेस मिलते हैं। अगर आप है ना कोई आपको स्पून फीड कर दे और आपको है ना एक अपना फॉल्स उसमें होप दिखने लग जाए, तो यू गेट इनटू दैट लूप, है ना। आप मेहनत, एक्चुअल जो मेहनत रिक्वायर्ड है उसको आप डिनाई कर दोगे कि अरे वो डायरेक्शन तो है ही नहीं। देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट इवन अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है या किस लेवल पे क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट होती है टू क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस। बिकॉज बिल्कुल वही बिल्कुल जो सर। हमने बात की पीयर ग्रुप की, तो द पीयर ग्रुप इज इटसेल्फ ऑफ मीडियोकर क्वालिटी, मे बी वी कैन से दैट। तो जिस ग्रुप में आप रहेंगे उसी तरीके की बात होगी, और उसी में ना कुएं का मेढक टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो वहां पर बॉटल नेक आता है। एंड वन मोर थिंग जो बात कही सुप्रभात सर ने अबाउट द लेयर ऑफ क्वेश्चंस, है ना, लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड, जो एग्जाम कंट्रोलर बीपीएससी ने अभी पॉडकास्ट में बताई थी, उसका मतलब ये है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस भी रहेंगे, है ना। वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट लूसेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लूसेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेफिनेटली। हिस्ट्री, है ना। बट देर आर सर्टेन सेक्शंस, लेट्स से साइंस, यू कैन सी, है ना, कि लास्ट जो पेपर हुआ था आपका प्रीलिम्स का, उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, तो वो दैट इज वन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक हम्म। लेवल डीपर अंडरस्टैंडिंग है। और बीपीएससी ऐसा नहीं करेगा कि 50 क्वेश्चन आपको उसी नेचर का दे देगा। देर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, उनको टेस्ट करना है। अगर आपने साइंस पढ़ा है, आपने फिजिक्स पढ़ा है, या लेट से वी बराबर आई आर है, या पावर इज इक्वल्स टू वी आई का फॉर्मूला है, तो यू मस्ट नो कि इसको कैसे इंटरचेंज किया जाता है ना। इतना भी अगर आपको नहीं पता है तो दैट विल बी टेस्टेड इन द एग्जाम। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे और वही बाउंड्री पे चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो अंडरस्टैंड करना है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या रिसोर्स फॉलो करना है, किस में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। These things become very very important, especially in the context of evolving nature of questions of BPSC. So this was some of the common reasons failure. Subha sir, you were adding something? यस सर, एंड द लास्ट पॉइंट व्हाट आई वाज एडिंग कि मैंने देखा है सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जैसे अभी आपने प्रिडिक्ट किया था कि 88 के आसपास हम्म, कट ऑफ रहेगा, एंड दैट वेंट एग्जैक्टली, है ना? हम्म, मैंने बहुत सारे देखा है कि ऐसे टेस्ट सीरीज में बच्चे जो है वो 110, 112, 109, 108 ऐसे ऐसे मार्क्स ला रहे थे, और जब अभी रिजल्ट आया तो एंड दे वर हैप्पी कि हम्म, 80 या 82 नंबर से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है ना? हम्म, हम्म, और जब सर रिजल्ट आया था 71st प्रीलिम्स का, आई हैव सीन सर बहुत अच्छे केपेबल स्टूडेंट्स जिनका मेंस बहुत अच्छा था, हम्म, उन लोगों का सर सिलेक्शन नहीं हो पाया, मतलब वो दे कुड नॉट मेक इट थ्रू द प्रीलिम्स, जबकि उनके इस प्रकार के टेस्ट में बहुत नंबर आ रहे थे सर, मतलब 102, 100 से ऊपर ही आ रहे थे बहुत सारे बच्चों के, तो उन लोगों का नहीं हो पाया। तो दिस मतलब क्लियरली ये बताता है सर कि क्या मतलब टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज जो है सर वो जब जब तक आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे, मतलब अपने आप प्लानिंग को जैसे आपने टेस्ट सीरीज लगाया और आपको पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअसली कि मेरा करंट अफेयर्स का पोर्शन वीक जा रहा है, तो आप उसके लिए जब तक कुछ नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पर आपको वो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब देयर विल बी अ 1-to-1 सेशन हमेशा, कि आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। सर हैं वहां पर, मैं रहूंगा, और भी कई सारे जो है वो टॉपर्स रहेंगे अभी रिजल्ट आने के बाद, प्रीवियस टॉपर्स रहेंगे। तो आप रीच आउट कर सकते हैं कभी भी, और यू कैन आस्क कि सर मैं टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा चल रहा है, लेकिन
ये पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो हम्म वो कैसे किया जा सकता है? दैट इज द बेसिक थिंग which we want to cater, sir. Right, sir? तो दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटरशिप आल्सो ना, ब्रीफली आप Yes, sir. बताएंगे कि Yes, मेंटरशिप sir. का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि देयर विल बी वन वे कम्युनिकेशन, वी डोंट हैव वन वे कम्युनिकेशन, वी ऑलवेज हैव टू वे कम्युनिकेशन। बच्चों की बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं दिया जा सकता, है ना। एंड देयर इज नो वन साइज फिट ऑल अप्रोच, वी हैव इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड अप्रोच टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, है ना। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वी Definitely. cater to that also. So वज्र 2.0 जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम विल बी हेल्पिंग यू डील विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ना। इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम, वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, और जो भी आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम्स आएंगी, वी विल ट्राई टू एड्रेस ईच वन ऑफ देम। सो नाउ वी विल डिस्कस कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे हमारे इस प्रोग्राम में। नंबर वन, एज एवरीवन नोज, डायरेक्ट हिट सीरीज 3.0 करंट अफेयर्स। अगेन करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल भी और जो थोड़े से कंसेप्चुअल भी है ना। दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। 69th 70th 71st तीनों का पैटर्न एनालाइज किया है हमने, एंड बेस्ड ऑन दैट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा रिसर्च है, उसके बेसिस पे वी विल ट्राई टू डिलीवर दोज करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आज के समय में, एक तो जो पॉपुलर मैगजीन है वो है एडुटेरिया। एडुटेरिया सुपर फ्लॉप हो चुका है लास्ट के 2 सालों में इन द बीपीएससी प्रीलिम्स, सुपर फ्लॉप। एंड देर आर अदर मैगजीन्स ऑल्सो, है ना। विजन आईएएस की मैगजीन है, वो यूपीएससी के पैटर्न पे है, तो उतना भी नहीं करना है ना। और जो बीपीएससी का पैटर्न अभी इवॉल्व हो रहा है उसमें ज्यादा फोकस है कि न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे हैं वो उसके बारे में आपको 360 डिग्री पता है कि नहीं पता है ना। जैसे लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, दे आस्क्ड अबाउट सम मिसाइल एंड समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह की चीजों का इंफॉर्मेशन भी आपके पास है कि नहीं है। सो बोथ फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल नेचर को हम प्रिपेयर करेंगे करंट अफेयर्स में, तो वी विल नॉट बी मिसिंग एनीथिंग, है ना। जो लो हैंगिंग फ्रूट है ना, अगर आपसे बेसिक सा पूछ दिया जाए कुछ भी जो सबको पता है ना, या पता होना चाहिए था, एंड इफ यू डोंट डू दैट, दैट मीन्स यू आर लूजिंग आउट ऑन द करंट अफेयर्स थिंग। तो हम लोग इसमें 4 से 5 मैगजीन्स को कवर करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए एज एन एस्पिरेंट वो ना छूटे। जो फालतू की बातें, जो फॉर्डर मटेरियल है ना, उसको हम स्किप कर देंगे यहाँ पर, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड वी विल बी टारगेटेड एंड क्लियर अबाउट द करंट अफेयर्स थिंग इन द अपकमिंग 3.5 months। सो की फीचर्स इसमें जो भी है ना, लाइक इट विल बी कवरिंग टू द पॉइंट, है ना, रेलेवेंट करंट अफेयर्स जो मैंने एक्सप्लेन भी किया, इंक्लूडिंग बिहार का करंट अफेयर्स। नोट्स जो क्लास होंगी उसके नोट्स भी मिलेंगे, फ्लैश कार्ड के फॉर्मेट में होगा, थोड़ा सा माइंड मैप भी होगा ताकि आपको रिटेंशन आसानी से हो जाए। इट विल कवर बोथ फैक्चुअल एज वेल एज कंसेप्चुअल करंट अफेयर्स, ऑलरेडी एक्सप्लेन। देयर विल बी एक्टिव रिकॉल सेशंस, है ना। एक बार आपका लाइक पढ़ा दिया हमने, उसके बाद देयर विल बी सम recall sessions also before the actual exam, है ना। before exam we will have some revision classes also, so that सारी चीजें आपको एक बार वापस से रिफ्रेश करा दी जाए इन दिस करंट अफेयर्स पार्ट, है ना। कवरेज एज ऑलरेडी सेड 5+ पॉपुलर मैगजीन्स जो हैं उनको कवर करेंगे, वी विल रीड देम, रिसर्च देम, और जो एक्स्ट्रा बातें हैं जो न्यूज़पेपर में और चीजें चल रही हैं, सो वी हैव मेड नोट ऑफ एवरीथिंग। वी विल सिस्टमैटिकली डिलीवर दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू ऑल इन द फॉर्मेट ऑफ लेक्चर्स। तो जो लाइव क्लासेस होंगी, जो बच्चे अभी से ज्वाइन कर रहे हैं, दे कैन अटेंड द लाइव क्लासेस, जो हमारे ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में लिंक पोस्ट किया जाता है। जो बाद में ज्वाइन करेंगे दे कैन वॉच द रिकॉर्डेड क्लासेस जो पोर्टल और ऐप में भी है। सो दिस इज नॉट एन इशू, पोर्टल भी है हमारे पास, ऐप भी है, यू कैन ज्वाइन दिस। तो करंट अफेयर्स वाला एक कंपोनेंट रहेगा इन दिस वज्र प्रोग्राम। और इसका गोल बेसिकली क्या है, डायरेक्ट हिट सीरीज का जो है हमारा करंट अफेयर्स का, इसका गोल है कि यू डू नॉट मिस एनी मेजर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन न्यूज। तो जो भी मेजर करंट अफेयर्स है उसको आप प्रॉपरली कवर करें 360 डिग्री, ताकि उसमें से अगर पूछ लिया जाए तो यू डू नॉट मिस दैट। सो टेक एन एडवांटेज इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सेकेंड इज इजी टू रिविजन, है ना। इतने मोटे मोटे मैगजीन्स आधे से ज्यादा इररिलेवेंट रहते हैं, है ना, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वी विल गिव यू सम 50 पेज का, है ना, नोट्स, यू कैन रिफर दैट। फ्लैश कार्ड के फॉर्मेट में रहेगा, माइंड मैप के फॉर्मेट में रहेगा, इमेजेस रहेंगी, सो दैट यू रिमेंबर एंड रिकॉल दैट। 150 क्वेश्चन है, आप रिकॉग्नाइज भी करना है और रिकॉल भी करना है थोड़ा सा। सो इन दैट इट विल हेल्प, है ना। फ्लैश कार्ड है तो आपको एकदम तुरंत याद आएगा दिमाग में कि अच्छा सर ने ये बोला था क्लास में, सर ने ये ना ये इमेज लगाई थी, तो यू विल रिकॉल दैट एंड यू विल हैव गुड अप्रोच इन द प्रीलिम्स पेपर। एक्टिव रिकॉल सेशंस होगा, है ना, मल्टीपल रिविजन्स करेंगे इसके पहले, एग्जाम के पहले। देन यू हैव द राइट माइंडसेट। अब करंट अफेयर्स में एज ऑलरेडी टोल्ड है ना कि करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको क्या पढ़ना है, आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से क्या जरूरी है। अगर एग्जाम बीपीएससी का है और आप पढ़ रहे हो दरोगा लेवल का करंट अफेयर्स, है ना,
तो वो कहाँ से काम आएगा, है ना। और फिर हम बोलेंगे कि अरे फलाने करंट अफेयर से मैच नहीं किया, आपका तो पूरा साल निकल गया ना। आपका 4 क्वेश्चन की वजह से पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ दोस थिंग्स, है ना, कि भेड़ चाल में ना पड़ते हुए अपना एनालिसिस करें एंड देन चूज अ पर्टिकुलर थिंग विच इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू, है ना, rather than wasting your years and years and years in this preparation itself. So developing the right mindset is very very important to identify important areas of current affairs targeted by BPSC. जैसे मैंने बोला कि यूएस का टारगेट रहता है इन द इंटरनेशनल अफेयर्स वाला करंट अफेयर्स पार्ट। दो कंपोनेंट हमने डिस्कस, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट, है ना, बिहार 360। दिस इज Yes. अनदर कंपोनेंट ऑफ आवर प्रोग्राम। सुब्रा सर विल एक्सप्लेन अबाउट द बिहार 360। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी तक जो है वो 3 बार बीपीएससी प्रीलिम्स दिया है, और तीनों बार जो है वो अच्छे मार्क्स से मैंने क्वालिफाई किया है। लास्ट जो मैंने 70th बीपीएससी प्रीलिम्स दिया था, उसमें मेरे लगभग 105 नंबर थे। और वो 105 नंबर जो है वो इसीलिए आए क्योंकि बिहार जो है वो स्पेसिफिकली मैंने जो है वो प्रिपेयर किया हुआ था। अब एक स्टूडेंट्स में एक इशू क्या होता है कि जब भी वो बिहार प्रिपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ बिहार का ज्योग्राफी प्रिपेयर करना है, हिस्ट्री प्रिपेयर करना है और इकोनॉमी प्रिपेयर करना है, बस काम खत्म, या पॉलिटी प्रिपेयर कर लिया। आप ये बात समझिए, जब आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है और लगातार आप यदि एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहां पर आप लैग कर रहे हैं। लोग बिहार के कल्चर, पर्सनैलिटीज, फेस्टिवल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है उसको प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं। और सिर्फ यदि 70वीं और 71वीं बीपीएससी का आप यदि क्वेश्चन पेपर इवेलुएट करेंगे तो आप देखेंगे कि कल्चर, फेस्टिवल, पर्सनैलिटी हो गए, या फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स हो गए, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इन सब से जो है वो लगभग 10 क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। हम्म। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है उससे आपको लगभग 6, 5, 11, 4, 15 क्वेश्चन उनसे रहते हैं। कुल मिला के 20 से 25 क्वेश्चन आपको बिहार से आता है। तो ये जो 15 क्वेश्चन है उसके लिए सब कोई प्रिपेयर रहता है। लेकिन जो रिमेनिंग आपके 10 क्वेश्चन है जिसमें आपका पर्सनैलिटी आ रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में चर्चा हो रहा है, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे पूछा जा रहा है, ये स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ते हैं कि इसमें बहुत सारा डेटा फैक्ट्स है, इसको हम लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ के एग्जाम के समय में जाएंगे, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, उसका हम कॉम्पेंसेशन कर लेंगे हिस्ट्री में, कॉम्पेंसेशन कर लेंगे करंट अफेयर्स में। बट ये एक माइंडसेट जो है वो एक तरह से कहीं ना कहीं वहां पर स्टूडेंट्स को प्रेशर में ला देता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो बिहार वाले 360 पार्ट में हम लोग स्पेसिफिकली अलग अलग एरियाज को प्रिपेयर करेंगे, जो कि लो हैंगिंग फ्रूट, जैसा कि सर बता रहे थे, जो काफी बेसिक, इजी या रिपीटेड थीम्स पे जो हमेशा क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। जैसे मगध एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर रेगुलर सर आप देखते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। यस। बुद्धिज्म है, रेगुलर क्वेश्चन पूछा गया है सर उससे। जैनिज्म है। अब ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अब थोड़ा सा आपको जो है वो डेप्थ में जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम लोग बिहार को उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पर, चाहे वो बिहार ज्योग्राफी हो, चाहे वो बिहार का हिस्ट्री हो, चाहे वो बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो हमारा, तो इस प्रकार का हम लोग जो है वो एनालिसिस करके, जो अभी आप जो लोग भी इनरोल करेंगे इस प्रोग्राम में, हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम इसमें क्लासेस होने वाला है, उसमें हम लोग 1-2 क्लासेस में ये पहले डिस्कस करेंगे कि कौन से कंपोनेंट से कितने प्रश्न आए हैं, किस प्रकार के प्रश्न आए, है ना, ताकि आप लोग जो है वो अपना स्ट्रेटेजी एक तरह से जो है वो क्लियरली डिफाइन कर सकें, आपका जो वीकनेस है उसके ऊपर आप काम कर सकें, जिसका स्ट्रेंथ है उसको ऊपर जो है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये जो बिहार का क्लासेस होगा आपका, इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि कैसे हम लोग इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर हम लोग कवर करेंगे विद द एनालिसिस। जैसे सर मैं एक एनालिसिस देख रहा था कि ज्योग्राफी जो है उससे सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिहार से। यस यस। लेकिन आप देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा क्वेश्चन निकालकर 71st, 69th और 70th का। लेकिन दिमाग में लोगों का क्या चलता है कि हिस्ट्री जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ना, हिस्ट्री पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। लेकिन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का कंपोनेंट, सर आप ज्योग्राफी जो ये लोग पूछ रहे हैं वो आपको पता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछ रहे हैं। जैसे हाँ। रामसर साइट्स आपसे पूछ रहे हैं कि रामसर साइट्स कहाँ पे हैं, तो वो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों रिलेटेड है उसमें, है ना। स्कीम्स आपसे पूछ रहे हैं, और स्कीम्स अच्छे खासे स्कीम्स पूछ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि नॉर्मल स्कीम्स आपसे पूछ रहे हैं, कोई ऐसा स्कीम जो बहुत कम चर्चा में था, ऐसा नहीं कि चीफ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आपसे पूछ दिया। जो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के स्कीम्स है वो आपसे पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे का जो कंपोनेंट है वो भी थोड़ा डेप्थ में जाके जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसको एक तरह से, है ना, अलग अलग तरीके से कवर करेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो पीवाईक्यू कवर करेंगे। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सर,
जब भी आप इस प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए जो प्रीलिम्स है आपका उसका तैयारी करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है क्विजेस का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अभी हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी एक राउंड टेबल करंट अफेयर्स का सेशन करते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आंसर दें, खुद आंसर दें। तो इस प्रकार का एक लाइव एक्टिव रिकॉल सेशन जो है वो आपका किया जाएगा, जो रैपिड फायर मतलब बेसिस पे होगा, जो ऊपर करंट अफेयर्स वाले कंपोनेंट में भी आपने देखा। और फाइनली जो रिवीजन करना है हमें, उस रिवीजन के लिए तो आपको नोट्स और माइंड मैप्स तो मतलब मिलने ही वाले हैं। तो बिहार और प्लस स्टैटिक, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और बिहार, यदि इन दोनों को ही सिर्फ हम यदि जोड़ दें तो मोर देन 85 to 90 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। और सिर्फ यही और प्लस करंट अफेयर्स यदि आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक, अपना स्ट्रेटेजी यदि आप क्लियर कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रीलिम्स मतलब जो है क्वालिफाई करने से एनीवन कैन स्टॉप, राइट सर? यस, तो यस। इसमें बेसिकली जो है वो ये सारे कंपोनेंट्स जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि हम लोग क्या क्या जो है वो करेंगे, ताकि बिहार से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए वो एक तरह से आपका जो है वो समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। बहुत सारे बुक्स हैं बिहार से रिलेटेड जिसमें बहुत सारे जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सब दिया हुआ है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर स्टडी करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ उस बुक और नोट्स के माध्यम से जो है वो करने से नहीं होगा। रिकॉल सेशंस जो है वो आपके लिए होने चाहिए। अभी क्या है कि आप जैसे बिहार स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर लेंगे, एग्जाम के टाइम में सिर्फ आप रिवीजन करेंगे, उस पर हो सकता है क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में ना बन रहे हो, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये रिकॉल सेशंस का जो है वो वहां पर आपको जो है वो इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि कैसे वहां पर रिकॉल सेशन जो है वो आपको हेल्प करेगा। तो आई थिंक सर कि बिहार जो है वो इस प्रकार से हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं इस पूरे जो है वो यस, यस। प्रोग्राम में। वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार बिहार यस सर। स्पेशली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद जो हमारा कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज का। और ये टेस्ट सीरीज में क्या यूनिक है हमारे, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज हाईली रिसर्च्ड है ना, बिल्कुल मैप्ड है टू द PYQ एंड द सिलेबस ऑफ BPSC। रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको, एक दो क्वेश्चन भी आपको रैंडमली नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो फैक्चुअल मिस्टेक्स, नो एरर्स, है ना। सो इट विल बी एरर फ्री, highly researched based on PYQ and the syllabus as well as the emerging pattern, nature of questions, है ना, नेचर ऑफ ऑप्शंस कैसे बन रहे हैं, अलग अलग तरीके से आपका माइंड चेक किया जाएगा थ्रू द क्वेश्चंस कि आपने अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो क्या आपने उसको 360 डिग्री समझा है कि नहीं, है ना, क्या आपको वो चीज याद है कि नहीं, कहीं आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हो। सो वी विल ट्राई टू मेक क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली सो दैट आपका कंसेप्चुअल नॉलेज भी टेस्ट हो जाए, आपका फैक्चुअल नॉलेज भी टेस्ट हो जाए, एंड यू आर एबल टू सॉल्व मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं BPSC में, और इवन सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ UPSC ऑल्सो, है ना, जो नए ट्रेंड आए हैं। तो आपका दिमाग भी चलेगा, वहां एलिमिनेशन भी आप कर पाओगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, रादर देन कि रैंडम कोई भी टेस्ट सीरीज करने से अच्छा है कि दो टेस्ट ऐसा सॉल्व करें जिसके क्वेश्चन से मेरा दिमाग खुल जाए, है ना, अप्रोच करने का तरीका बदल जाए, है ना, नजरिया बदल जाए क्वेश्चन पेपर को देखने का और समझने का। सो दिस विल बी आर यूनिक फैक्टर जो हमने इसमें इंटीग्रेट किया और जो हमारा ऑलरेडी 2 साल से चल भी रहा है ना। सो देयर विल बी 15 हाई क्वालिटी लाइव टेस्ट, है ना, दोज हु वांट टू गिव टेस्ट लाइव, जूम पे टेस्ट होता है, एवरीवन कैन अटेम्प्ट दैट। जो आपका पोर्टल है वहां पर भी आप क्विज के फॉर्मेट में पूरा का पूरा टेस्ट रहेगा, आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो लाइव ना। एवरी सैटरडे वी विल हैव लाइव टेस्ट, 15-11 सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, एंड देर विल बी 4 फुल लेंथ सिमुलेटेड टेस्ट जो आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, एंड दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द BPSC पेपर। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज डिजाइन स्ट्रिक्टली एज पर द करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड प्रेडिक्शन। तो आप सबने देखा, हमने बताया कि 69th में, 70th में और 71st में तीनों में अलग अलग तरीके का पैटर्न देखा गया। सो ये हमारा करंट पैटर्न है जो भी 69, 70th, 71st है ना, तीनों का जो हुआ, और जो फ्यूचर में ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द अनसर्टेनिटीज ऑल्सो इन द टेस्ट सीरीज सो दैट आप एकदम शॉक के लिए भी तैयार रहे, है ना। ऐसा नहीं कि हमने तो फैक्चुअल प्रिपेयर किया था और वहां आ गया कंसेप्चुअल तो हम धराशायी हो गए, नहीं, है ना। विल मेक यू प्रिपेयर इन सच अ वे दैट यू आर प्रोन टू दीज थिंग्स, कि है ना, वहां पर कुछ शॉक फैक्टर आ जाए, पेपर का नेचर बदल जाए, है ना, टफ हो जाए, इजी हो जाए, सब्जेक्टिव हो जाए, फैक्चुअल हो जाए, किसी भी कंडीशन में आप अपना कट ऑफ निकाल के चले जाएं, आर टारगेट विल बी दैट, है ना। और लीस्ट प्रीलिम्स का टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस ड्यूरिंग द अटेम्प्टिंग ऑल्सो, है ना। जब आप लाइव टेस्ट दोगे तो यू विल बी फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज कि सर, है ना, टाइम ज्यादा लग गया, इसमें ज्यादा लगा दिया, पहले अटेम्प्ट कैसे करना था, पहले ये सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें कि पहले ये करें। सो वी विल डिस्कस डीपली ऑन ईच एंड एवरीथिंग जो टेस्ट से रिलेटेड है ना,
प्रैक्टिस वाले पार्ट से रिलेटेड है, जो एक्चुअल एग्जाम हॉल कंडीशन में माइंडसेट होता है, इमोशनल मैनेजमेंट होता है. वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन द मेंटरशिप प्रोग्राम, जो भी वज्र प्रोग्राम है. वैल्यू एडेड मॉडल आंसर्स ऑफ टेस्ट है ना, सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर्स भी दिया जाएगा इसमें. देर विल बी अ डिटेल्ड स्वॉट एनालिसिस एंड रैंकिंग इन द पोर्टल ऐप ना. आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल गेट एन एनालिसिस ऑल्सो कि आपने कौन से क्वेश्चंस गलत किए, इजी लेवल के गलत किए, मीडियम लेवल के गलत किए, टफ लेवल के गलत किए. सो यू विल हैव अ कंपेरिजन चार्ट ऑल्सो है ना. सो आप अपना एक ट्रैक भी कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को हर हफ्ते टेस्ट में. एंड देन यू कैन डिस्कस थिंग्स ऑल्सो ड्यूरिंग द क्लासेस है ना, जो हम लोग सेशंस करेंगे, यू कैन डिस्कस दो थिंग्स. टेस्ट का शेड्यूल जो है आपको अलग से पोर्टल पे, जो आपका बंडल कोर्स है वहां पर आपको मिल जाएगा. पहला पहला जो उसमें कोर्स होगा उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी. यू कैन गो एंड चेक दैट सिलेबस, दिस सिलेबस एज वेल एज द टेस्ट शेड्यूल ऑल्सो ना. फोकस क्या है हमारा, गोल क्या है अल्टीमेटली, जो हमने बता दिया आपको, एमसीक्यू एप्टीट्यूड बिल्ड करना है ना. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एमसीक्यू सॉल्व करना इज अनदर थिंग. एक उसमें दिमाग लगाना, एनालाइज करना है ना, एलिमिनेशन टेक्निक सीखना, अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन देखना, अलग अलग ऑप्शंस के क्वेश्चन देखना, अगर इन पे आपकी प्रैक्टिस बन गई तो दिस इज कॉल्ड एज एमसीक्यू एप्टीट्यूड है ना. सो वी विल ट्राई टू बिल्ड योर एमसीक्यू एप्टीट्यूड थ्रू दिस टेस्ट, एज वेल एज there will be lot of MCQ aptitude building sessions which we will call as MAD sessions है ना. तो आपका जो आगे सेशंस होने वाला है उसमें we will have lot of practice sessions also, जिसमें मैं आपको अलग से क्वेश्चंस दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, तरीके सिखाऊंगा टू एलिमिनेट है ना, टू अंडरस्टैंड एंड अप्रोच द क्वेश्चन. कैसे 50-50 एलिमिनेट करना है ना, कैसे एलिमिनेट करके हिम्मत दिखा के अटेम्प्ट करना है ना. सो दोज थिंग्स वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल इन द mentorship classes also. So this is one of the important goals of this test series है ना. So random कुछ भी नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन पेपर बना दिया आपके लिए. There is a high research going on while preparing this paper. So this is one thing. अब टेस्ट के थ्रू हम चाहेंगे कि आपका पीवाईक्यू भी कवर हो जाए. जो पीवाईक्यू, जैसे सुप्रभात सर ने बोला कि बुद्धिज्म फोकस है बीपीएससी का है ना, जैनिज्म फोकस है इन द हिस्ट्री सेक्शन. सिमिलरली साइंस में दे आर फोकसिंग मोर ऑन द फिजिक्स पार्ट है ना, दे आर लेस फोकसिंग ऑन द बायोलॉजी पार्ट. वाइल इफ यू सी यूपीपीसीएस, वहां पर बायोलॉजी का ज्यादा रोल है साइंस में. सो वी विल मेक यू अंडरस्टैंड द पीवाईक्यू का पैटर्न ऑल्सो है ना, जो करंट है के कॉन्सेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट, जो आपको पता ही होना चाहिए. लेट्स से वी विल स्टार्ट विद द सितंबर मंथ, लास्ट प्रीलिम्स आपका सितंबर में हुआ था, तो हम आपको करंट अफेयर्स सितंबर से बताना शुरू करेंगे कि टेस्ट में आप ये फॉलो करें. तो क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे, जो उस महीने की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं विच यू मस्ट नो एज अ एस्पिरेंट. तो अगर हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपका पूरा ग्रास्प हो जाएगा, पीवाईक्यू पे भी, करंट पे भी, स्टैटिक भी है ना, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टारगेट करता है बीपीएससी. सो यू विल हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस थिंग्स आल्सो ना. आपका रिवीजन भी होता जाएगा. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट थिंग है ना. एग्जाम हॉल के जो टैक्टिक्स होते हैं, एज आई ऑलरेडी सेड, वो हम लोग आफ्टर द टेस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स वी विल कीप डिस्कसिंग. नेक्स्ट कंपोनेंट, जो चौथा कंपोनेंट है इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर भी बहुत स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था टू टीच साइंस. दिस टाइम वी आर कवरिंग साइंस ऑल्सो इन दिस वज्र 2.0. दिस इज, दैट इज वाई वी हैव टर्म्ड इट एज ब्रेक थ्रू प्रोग्राम है ना, बिकॉज इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा वेटेज कैरी करता है, लगभग 25-30 क्वेश्चन का वेटेज है इसका. वी विल ट्राई टू गिव यू कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना, टॉपिक वाइज वी विल बी टीचिंग यू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. आपको इस लेवल तक पढ़ा दिया जाएगा कि कोई भी फंडामेंटल क्वेश्चन आ जाए आप उसमें अटेम्प्ट कर पाए. कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहते ही हैं डेफिनेटली जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे. जो बेसिक कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है उस पर आपकी अच्छी क्लैरिटी हो जाए और आपको पीवाईक्यू कवर हो जाए ना. सो दोस थिंग्स वी विल बी फोकसिंग इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एनसीईआरटी पीवाईक्यू बेस्ड कवरेज रहेगा. हाई प्रोबेबल टॉपिक्स का वी विल बी टीचिंग यू, एंड टेस्ट में भी उसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे. देयर विल बी सम bouncers also. So we will cover everything through either classes, either test है ना, ताकि आपके जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं या फंडामेंटल जो चीजें चल रही हैं इन द टेक्नोलॉजी थिंग ऑल्सो, वो सारी चीजें आपको पता चल जाए है ना. इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स, वी विल कवर दिस ऑल्सो है ना इन द सेशंस. रिविजन डाउट सेशन तो हर चीज का होगा है ना. वंस वी अप्रोच द प्रीलिम्स, हर चीज का वी विल हैव अ रिविजन एंड एक्टिव रिकॉल सेशन. तो गोल क्या है हमारे साइंस का, नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं एज वेल एज साइंस वाले भी जो हैं, तो उनको इस सेक्शन में अच्छा स्कोर आ जाए. दैट विल बी आवर टारगेट इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल है ना. हमारा टारगेट ये कि नॉन साइंस स्टूडेंट्स जिनको बहुत डर लगता है फिजिक्स, जैसे लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो गए थे, न्यूमेरिकल आ गया था, दैट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट ठीक है नॉन साइंस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम लोग ये अप्रोच भी
यस सर, ये डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, मुझे लगता है कि जैसे साइंस है सर, तो हम्म उसमें एक बहुत बड़ा किंवदंती है, सबको लगता है कि साइंस है तो सब कुछ पढ़ लेना है हमें, 6 से हम्म लेके 10 तक पूरा सब कुछ पढ़ जाओ। लेकिन सर यदि हम एनालिसिस करेंगे ना पेपर का, और हम्म जो लोग मतलब स्मार्ट स्ट्रेटेजिकली यदि प्रिपेयर करके जाते हैं सर, हम्म यदि सपोज कीजिए फिजिक्स का कंपोनेंट एक हम उठा लिए, तो उसमें आप देखेंगे सर, यदि आप प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू यदि कोई भी आप लोगों में से कोई भी यदि उठा ले, तो आप देखेंगे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फिजिक्स से पूछे गए हैं, वो आपके बेसिक मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम्म न्यूमेरिकल्स भी आपका बहुत बेसिक मैकेनिक्स है, मतलब एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से पूछा गया है ना। इस सबसे हम्म टाइप के क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से आपके क्वेश्चन पूछे गए हम्म हैं, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछेंगे, और ग्रेविटेशन से। ये 4 मेजर कंपोनेंट है सर, हम्म जिसमें फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे गए। अब होता क्या है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इन कंपोनेंट्स को छोड़कर उनको लगता है अरे सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत डिफिकल्ट है, क्या पता इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हम्म उसमें घुस गए। सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस में घुस गए वो, है ना, हम्म कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ने लगे। हम्म मतलब जिससे भाई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, व्हाई हम्म यू आर रशिंग टुवर्ड्स दोज टॉपिक्स। हम्म हम्म सिमिलरली सर, जैसे बायो लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट है, इनफैक्ट बायो के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो कुछ सालों में बढ़ गया है। हम्म लेकिन अभी भी जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसमें भी 3 या 4 सेक्टर ही है जिसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लगातार। ह्यूमन फिजियोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है सर, सेल एंड टिश्यूज, ये दो ऐसे हम्म कंपोनेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी में जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सेल और टिश्यूज के बारे में नहीं पढ़ के, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ के, वो क्या करने लगते हैं, तो वो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आर एच विट्टेकर का, उसमें डिफिकल्ट डिफिकल्ट नेम्स रखना स्टार्ट कर दिया कि टाइगर है उसका साइंटिफिक नाम क्या होगा, गैंगेटिक हम्म डॉल्फिन है उसका साइंटिफिक नाम क्या होगा। ये सब नहीं पूछा जा रहा है, आप समझिए इसको। हम्म डिजीजेज से, न्यूट्रिशन से, विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, बेसिक जो सेल बायोलॉजी है आपका, उस टाइप के प्रश्न जो है वो आपसे सेल पूछे जाते बायोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, आपसे हैं। यस सर, कोडोन कोडोन का सीक्वेंस पूछ लिया था शायद, मुझे याद है डेफिनेटली 71st सर, ना। यस सर, यस सर। तो उन चीजों तो पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज ना अब जो भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ना, यूसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ये सब चीजें पूछ मेन से ही पूछ जा रही है, तो थोड़ा सा वो सेल बायोलॉजी वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वी विल ट्राई और टू फोकस ऑन दोस यस थिंग्स। सर, सिमिलरली जैसे केमिस्ट्री का पार्ट है सर, तो उसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत पूछा जा रहा है, बेसिक हम्म केमिस्ट्री से कम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन सब बहुत पूछ रहे हैं। हम्म इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे आपको टेफ्लॉन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन सब जो है वो आपसे पूछा जा हम्म रहा है। जो हम्म आपका बेसिक केमिकल रिएक्शन, एकदम बेसिक बेसिक केमिकल रिएक्शंस जो है वो, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक हम्म क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न जो है हम्म वो आपसे पूछे जा रहे हैं। हम्म तो हमें क्या करना है, साइंस, क्योंकि आपको पता है 6 to 10 या 12th जो है साइंस, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बहुत सारे टॉपिक हैं। पढ़ना ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ नहीं है, लेकिन उसमें भी हमें स्ट्रेटेजाइज करना है कि हमें हम्म। कौन से टॉपिक को जो है वो और अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इससे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। और ये यदि आप कर लेते हैं, तो ये नॉन साइंस बैकग्राउंड और एज वेल एज साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए, मतलब एक तरह से ये जो बूस्ट मिल जाता है सर, साइंस तो एक तरह से हम्म। बूस्ट जो है वो प्रोवाइड कर देता है आपके स्कोर में। और डर के नहीं जाएंगे ना, अगर हमने बेसिक यस फंडामेंटल सर, साइंस को कवर किया हुआ है तो विल नॉट गो फियरफुली, है ना। बहुत लोग तो पहले ही हार मान जाते हैं एग्जाम से पहले कि अरे साइंस नहीं किया है, कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल तो वी विल बिल्कुल मेक यू बिल्कुल। सुपर कॉन्फिडेंट इन साइंस ऑल्सो, सो दैट वहां पर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाए, एंड डेफिनेटली वो कट ऑफ का थ्रेशोल्ड जो है वो क्लियर कर पाए वहां पर, बिकॉज ऑफ द साइंस। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, बाकी साइंस वाले बैकग्राउंड के हैं, उनका भी बहुत बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा इसके थ्रू। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल बी देयर, है ना। हमारा अप्रोच ये रहेगा कि विल हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो ताकि जो 70th के हिसाब से 71st है ना, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं फिजिक्स में, तो यू हैव दैट क्लैरिटी ऑल्सो। एंड देन मेक साइंस मोर इंटरेस्टिंग, आप लोग के लिए साइंस को और इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, ताकि अंडरस्टैंडिंग पार्ट और बेहतर हो सके। सो दिस इज अबाउट द साइंस कंपोनेंट। तो हमने 3 कंपोनेंट देख ली जो इसमें प्रोग्राम में कवर्ड है। फर्स्ट इज योर direct hit series current affairs, second is Bihar special, third is your test series, fourth is your science and technology. Now this is the complete test series का schedule. Those who have already joined the program, ये test series का schedule will be posted in the group, जो आपका telegram group है अर्जुना 3, जो year long वाले हैं, जो सिर्फ prelims वाले हैं, we will have a separate group from them. ये रहा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल। वी विल बी स्टार्टिंग विद द टेस्ट फ्रॉम 4th of April, तो इंडियन पॉलिटी और सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस कंप्लीट टेस्ट सीरीज इज देयर, 11 सेक्शनल टेस्ट आर देयर, एंड 4 full length simulator test will be there. This will be in June and July. So by 11th of July we will try to complete each and everything, and then you are good to go for your final exams in, so you will be well prepared for this, है ना। और जो टेस्ट है, टेस्ट सीरीज इज अ डिफरेंट कोर्स इन द बंडल। जो लोग पूरा का पूरा बंडल ले रहे हैं, फॉर देम देयर इज अ डिफरेंट कोर्स
हर टेस्ट को आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं पोर्टल में। डिटेल्ड सिलेबस जो है वो भी आपको पोर्टल में मिल जाएगा इन द फर्स्ट क्लास। एंड फुल लेंथ जितने भी टेस्ट होंगे सारे के सारे लाइव कंडक्ट होंगे। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ऑफलाइन देना चाहिए, ऑनलाइन देना चाहिए, हमारे हर हर एक टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट होंगे, बट दैट विल बी ऑफलाइन फॉर्मेट, है ना। जैसे आप अभी मेरे साथ जूम पे बैठ के ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, इसी तरीके से आप टेस्ट भी देंगे। यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर एंड द ओएमआर शीट 1 डे बिफोर, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है, और जूम पे जैसे हम लोग बैठे हैं यू फोकस एंड गिव द टेस्ट। So this will be the approach. फिर जो दिक्कत आएगी you can discuss those things with us after the test. So this is about the test series का schedule. जो classes का schedule है that will be given in the group itself. जो आपका telegram group है we will give you there itself, है ना। And the mentorship and doubt session, we talked about lot of things. Our platform is mentorship based, है ना। We are very proud that we are one of the best platforms of on based on mentorship in BPSC. सो मेंटरशिप और डाउट सेशंस होंगे बहुत सारी चीज़ों पे, है ना। जितना भी पीवाईक्यू है बीपीएससी का, यूपीएससी का, अदर स्टेट पीसीएस का 2025-26 में हुआ है, वी विल एनालाइज दीज थिंग्स, है ना। पर्सनलाइज प्लानिंग, डेली शेड्यूल, डिसिप्लिन ट्रैकर और ये सब चीज़ों के ऊपर भी शेड्यूल, है ना, सेशंस होंगे। आप लोग इस पे भी क्लैरिटी ले सकते हैं, है ना। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी हम लोग सीखेंगे कि, है ना, अपने आप को मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। वी विल ट्राई टू यूज टेक्नोलॉजी ऑल्सो, इस पे सेशंस होंगे। सब्जेक्ट वाइज, है ना, अब जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वी विल हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, है ना, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, नोट्स कौन सी फॉलो करना है, अप्रोच क्या रखना है। वी विल हैव सम स्ट्रैटेजी सेशंस ऑन दीज ऑल्सो बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ प्रीलिम्स। लाइव एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सेशंस, जो मैंने बोला मैड के सेशंस, दैट विल ऑल्सो बी देयर। लॉट ऑफ सेशंस विल बी देयर सो दैट यू गेट द राइट टेम्परामेंट एंड कॉन्फिडेंस बिफोर द एक्चुअल प्रीलिम्स एग्जाम। माइंडसेट, इमोशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत लोग जाते हैं और वहां पर पसीने छूट जाते हैं, है ना, और 10 4 5 क्वेश्चन देखा और फिर पूरा का पूरा माइंडसेट खत्म कर लेते हैं, और साथ में प्री भी और साथ में साल 2 साल अपना और बर्बाद कर लेते हैं। सो वी विल ट्राई टू वर्क कंटिन्यूसली ऑन दीज थिंग्स, है ना। इस पे अभी से काम करेंगे ताकि आप मेंटली एकदम रॉक सॉलिड स्ट्रांग हो जाए अलॉन्ग विद द कंटेंट, प्रैक्टिस, एवरीथिंग, सो दैट इसमें आप गलती ना करें, है ना। बिकॉज लास्ट के मोमेंट में ना हम हारते कहाँ पर है, लास्ट के मोमेंट पे ही जाके हार मान जाते हैं। ये चीज ना हो, है ना, और सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए आपका एग्जाम वाले दिन तक। वी विल फोकस ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो, एंड देर विल बी डिफरेंट वेज ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर। जब फुल लेंथ पे आएंगे, सेक्शनल पे आएंगे, जब उसके सेशंस लूंगा मैं, तो यू विल बी टेलिंग यू दैट कितने तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है ना, अलग अलग तरीके से ओएमआर भरा जा सकता है। देर आर मल्टीपल वेज, आपको जो सूट करेगा यू कैन अडॉप्ट दैट। तो आपके पास ऑप्शंस मैं खोल के रख दूंगा कि इतने तरीके के टॉपर्स हैं, हर की ये स्ट्रैटेजी है, आप अपने हिसाब से देख लो क्या सूट कर रहा है, एंड देन यू सी कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। तो विल हैव सम डीप सेशंस ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो। एंड मेंटरशिप में और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड देर विल बी एन ओपन एंडेड 1-to-1 डाउट सेशन। वन वे कम्युनिकेशन नहीं कि मैं आया और कुछ वीडियो बना के दे दिया, नहीं। देर विल बी इंटेंस डाउट सेशन ऑल्सो। आपकी बातें सुनना ज्यादा जरूरी है, दैट्स वाई वी आर सिटिंग एंड दैट्स वाई द प्रोग्राम इज देयर। अदरवाइज सिर्फ पढ़ाना होता तो देर आर वेरी वेरी फेमस कोचिंग्स, यू कैन गो देयर, जहां आपको देखने वाला भी कोई नहीं है, पूछने वाला भी कोई नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप बस फीस जमा करके आ जाओगे, उसके बाद आप कुछ भी करो, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सो वी विल हैव सम ट्रू मेंटरशिप विच इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम। और गोल हमेशा से मेंटरशिप का यही रहता है कि जो कॉमन ट्रैप्स हैं, मिस्टेक्स हैं, वो आप अवॉइड करें, है ना, उस पर आप फॉल ना करें। जो प्रोसेस है उस पर काम करेंगे, आउटकम पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे ना। वी ऑलवेज हैव दैट क्लैरिटी इन आर अप्रोच कि हम प्रोसेस पे काम करवाएंगे। जिधर से जिस तरीके से प्री निकलता है, जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो बेस्ट तरीका है, वी विल मेक यू वर्क ऑन दोज थिंग्स। प्रोसेस पे, आउटकम पे नहीं। आउटकम विल बी देयर ऑटोमेटिकली। यू ऑल विल सी द रिजल्ट्स ऑल्सो, जो 70th का फाइनल रिजल्ट आएगा, एंड यू ऑल विल सी कि विल गेट सम वेरी वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट्स दिस ईयर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग द प्रोसेस। प्रोसेस पे काम करवाया है सबको, even in the prelims, mains, interview. So this time we have all the three things which students have followed 70th से. Then you have the best support, doubt resolution to make your prelims super safe. So this is what mentorship will be targeting. And then the final part of this particular session today is who should join this course, है ना, किसको ज्वाइन करना चाहिए। सो ऐसे एस्पिरेंट, है ना, ऐसे एस्पिरेंट कई बार प्रीलिम्स फेल कर चुके हैं अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, है ना, और जिनको लगता है कि, है ना, एक सही गाइडेंस मिल जाए, एक सही, है ना, हैंड होल्डिंग मिल जाए, सो दैट दे कैन डू, है ना। सबको विश्वास तो मन में होता ही, जो प्रिपेयर करने आता है इस तैयारी में, सबको लगता है कि ऑब्वियसली सबको
पता है कि उनका पोटेंशियल है, तभी वो तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज वो छोड़ के कुछ और करने लग जाते। बस दिक्कत क्या होती है कि देर आर सर्टेन पिटफॉल्स, है ना, देर आर सर्टेन, है ना, मिसडायरेक्शंस, मिसगाइडेंस, बिकॉज ऑफ विच दे आर स्ट्रगलिंग। अदरवाइज नॉलेज अच्छी है, मेहनत कर रहे हैं, दिन दिन भर लाइब्रेरी में बैठे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी प्री नहीं निकल रहा। वैसे बच्चे अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम उनके लिए है। फ्रेशर्स जो बिल्कुल कॉलेज से पास आउट हैं, अगर उनको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस, दे विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड। बट बिल्कुल फ्रेशर्स को हमारी बातें समझ में कम आएंगी, एंड दे हैव सर्टन, उनको थोड़ा सा स्पून फीडिंग की जरूरत होती है, इजी चीज, शॉर्टकट, जो जो शॉर्टकट भी ढूंढ रहे हैं, इवन दे डोंट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। सो जो एस्पिरेंट्स बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको क्लियर करना है इस बार किसी भी हाल में, दे कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम। और दूसरे इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनको बिहार स्पेशल से, है ना, फियर है, या जो बाहर के स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, साइंस में जिनको डर लगता है, करंट अफेयर्स में डर लगता है, और जो कंटेंट, अभी तो कंटेंट ओवरलोड होना शुरू होने वाला है ना, दोज फील लॉस्ट इन द कंटेंट स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन जर्नी में, they can also join this particular program. So this will be a combination of each and everything जो आपको required है to clear the exam. And then there is another thing, those who need good peer group to maintain discipline, motivation, mindset for the next 4 months. So this is also very very important. तो ऐसे students जो इन सब चीजों में struggle कर रहे हैं, they can join our prelims program for a focused preparation, guided preparation. So this is about the uh, who should join the course. Supra sir, you would like to add something? Who should join this यस course? सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। वन लास्ट थिंग कि जब आप लोग तैयारी करते हैं तो उसमें देखिए, मेहनत जो है वो ऐसा कोई नहीं है कि अपने तरफ से कम करता है ना। एवरीवन वांट्स टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और जो दूसरे जगह सर मैंने देखा है, उसमें उन लोगों का माइंडसेट क्या है कि बच्चों को उठाओ, हम्म प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करो, प्रीलिम्स हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमारा काम बन गया, वी गॉट द जो फीस था हम्म वो मिल गया हमें, है ना। दैट इज द बेसिक माइंडसेट। बट ट्रस्ट, है ना, वो तब बिल्ड होता है सर व्हेन इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, जैसा आप करते आ रहे हैं और जो आपका स्टाइल रहा है टीचिंग का। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो जब जुड़ता है तो उसको ये लगता है कि इट इज नॉट ओनली लिमिटेड अप टू द प्रीलिम्स गेम। मतलब एक बार यदि मेरा प्रीलिम्स हो गया तो मुझे जो है वो इस जो ओवरलोडेड दुनिया है मटेरियल से, रिसोर्सेज से, उसमें मुझे लॉस्ट होने की आवश्यकता नहीं है। देर इज समवन स्टैंडिंग जो मुझे मेंस में भी वैसे ही गाइड कर सकता है और इंटरव्यू में भी वैसे ही गाइड कर सकता है। तो ट्रस्ट मी, दिस प्रोसेस इज नॉट अबाउट योर जर्नी ओनली अप टू द प्रीलिम्स। आप ये इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसका आउटपुट क्या निकलेगा वो डिपेंड करेगा उस दिन, जिस दिन आपका फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन होगा। तो दिस इज जस्ट अ इनिशिएशन, ये एक स्टार्ट है बेसिकली। इस स्टार्ट के बाद आपको और डेप्थ में जो है वो मेंस रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्स अभी आएंगे। हम लोग जो है वो एक बार प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद जो है वो फोकस करेंगे। तो दिस इज जस्ट अ जर्नी, एंड इन दिस जर्नी यू हैव टू ट्रस्ट योर मेंटर, है ना। बोलते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो यदि बहुत सारे गुरु भी हो जाए फिर भी डिफिकल्ट है, और कोई गुरु नहीं हो फिर भी डिफिकल्ट है। अच्छा तो सुप्रभा इसीलिए सर, आई ऑन दिस, ये मुहावरा वाला, तो मैं एक गुरु से रिलेटेड मुहावरा है, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। सो आई डेफिनेटली ऑलवेज सर। टेल स्टूडेंट्स कि भाई ये मुहावरा देखो, दो चार लोगों को देखो, ढूंढो, समझो, है ना, जो सही लगे, है ना, जो सही लगे बिल्कुल कि मेरे बिल्कुल, को मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है जहां से, आई जहां विल से मिल ज्वाइन रहा है। दैट, रादर देन कि किसी ने बोल दिया कि ये ज्वाइन कर लो, या मार्केट में ये है तो ये ज्वाइन कर लो। नहीं, यू लिसन, यू रीड, सारी चीजें टेक्स्ट के फॉर्मेट में इतना डिटेल में समझाया है हमने। बिल्कुल अगर बिल्कुल। बात समझ में आ रही है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो विद दिस आई गेस वी हैव एक्सप्लेन, एंड यस। दोज हु वांट टू ज्वाइन प्लीज रिमेंबर, है ना, इफ यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, अगर आप, है ना, अपनी मेहनत बहुत सारी कर रहे हैं, है ना, रात रात भर जग के मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, मेक श्योर इट इज नॉट जस्ट द लाइट बट द डायरेक्शन दैट इज गाइडिंग यू। डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो विद दिस बिल्कुल। पर्टिकुलर थिंग आई वुड लाइक टू एंड दिस ओरिएंटेशन वीडियो। जिनको भी ये कोर्स ज्वाइन करना है, दे कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर। हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, दिस इज द आईडी ऑफ द टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वहां पर कोर्स से रिलेटेड लिंक दिया जाएगा, पेमेंट का और जो भी वेबसाइट का पोर्टल का लिंक है, everything will be available there. You can go and join. In the next 2 days we will be posting those details. So all the best and see you all in the classes. Now everyone can ask their doubts. So we are ready for doubts. सब लोग doubts पूछ सकते हैं।